ओए धोलू, किसकी गाड़ी में बैठ रहा है? मेरी गाड़ी में मत बैठ भाई, गाड़ी ब्रेकर पे लगेगी, तेरा वजन ही इतना ज़्यादा है। बबलू, सुना तू बाइक खरीद रहा है, वो भी बुलेट? भाई स्टार्ट करेगा हवा में उड़ जाएगा, और कहीं ऊंच नीच होगी, पैर पूर पे पड़ गई तो टूट जाएगा। पतला तो इतना है तो भाई क्या करेगा। ये किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी भी यार दोस्त का मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। होता क्या है ना, अब ना हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं 11वीं क्लास में 5 फीट की हाइट थी, 55 किलो का वेट था, क्लास में सबसे आगे बैठता था, पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं होती थी, इतना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया था। लेकिन फिर सोचा, कमेंट्स तो सोच ही लो कितने आते होंगे आसपास, फिर सोचा चेंज करते हैं अपने आप को। जिम ढूंढा, लोगों ने कमेंट्स मारे, हड्डी पसली टूट जाएगी भाई, पढ़ाई के दिन है, 12वीं तो कर ले कंप्लीट। फिर घर पे एक्सरसाइज करे, पेट पे सीधा भी लटके, हाइट बढ़ाने के लिए उल्टा भी लटके, है ना, इधर उधर खेले कूदे दौड़ा, सब कुछ किया, बढ़िया हो गया टनाटन। 80 किलो, 5 फीट 10 इंच हाइट, 16 इंच के डोले, ऑल नेचुरल। दिमाग पे और दिल में घुस गई वो जिद, अगर घुस गई तो आज नहीं कल, 1 नहीं या 2 साल में वो टारगेट आप कंप्लीट करोगे। वो किसी ने जो बोला है उसका आप बदला ज़रूर लोगे। आज नहीं तो कल तो आपको वो चीज़ करके दिखानी ही पड़ेगी। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 10 पॉइंट, मैं अपने एक्सपीरियंस जो खुद का है प्लस में जिमिंग के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हम बात करेंगे कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज जिम हो या घर पे हो कैसे करनी चाहिए। देखिए, हमें साइंस सबको पता है कि एक्सरसाइज व्यायाम करने से हमारा सेहत अच्छी रहती है, हार्ट अच्छा रहेगा, लंग्स अच्छे रहेंगे, ब्रेन अच्छा काम करेगा, हमारी वेलनेस अच्छी रहेगी। इन चीज़ों को साइड में रखो। तो अब हम 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नेगेटिव मोटिवेशन। तो ये जो आपके आसपास की जो लोग बोलते हैं, उन कमेंट्स को दिल से लगा लो। कोई कहता है शादी करने जा रहा है भाई, रेडीमेड कपड़े नहीं मिलेंगे, तेरे नाप के थान में से सिलवाने पड़ेंगे। तो ये ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स को ना पकड़ के रखिए। उसके हिसाब से आपको एक पॉजिटिव मोटिवेशन बनाना है कि मुझे अगले 1-2 साल में इन सब कमेंट्स को चुप कराना है। बोल के नहीं, कुछ करके दिखाना है। और इन नेगेटिव और पॉजिटिव मोटिवेशंस के आपको जितना कोलाज आप बना सकते हो, जितना एक एक थिंग्स आसपास क्रिएट कर सकते हो कि आपके नज़र के सामने रहनी चाहिए, वो चीज़ें आप कर लीजिए। जो टी शर्ट आपको पहननी हो वो हैंगर पे टांग दीजिए अपने कमरे में। जो टी शर्ट आपको आती थी कभी, इतनी लूज थी या जैसी भी थी, वो भी आप रखिए, काम आएगी आपके मॉनिटरिंग में, वो वार्डरोब में रखिए। जैसा फिल्म स्टार लुक अलाइक बॉडी आपको चाहिए, उसका फोटो वॉलपेपर मोबाइल में लगा लीजिए, कंप्यूटर पे लगा लीजिए। तो आसपास हर जगह आपको दिन रात सुबह शाम यही दिखनी है कि ये मुझे बोला गया था और अब मुझे ऐसा करना है। आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। और इन दोनों चीज़ों को पकड़ के जो आपने रियलिस्टिक टारगेट सेट किया है, उसको आप अपने एक मेंटर को बता दीजिए। अपने जो आसपास इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, वो अपने उस मेंटर को बता दो। वो आपको साइंटिस्ट नहीं चाहिए, वो ज़रूरी नहीं हो कि वो एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका जिम पार्टनर हो सकता है। वो कोई अच्छी सलाह दे, चाहे वो यूट्यूब से ही देखे, चाहे वो गूगल से ही देखे, और आपको अच्छे से डायरेक्शन भी दे सके, उसके ऊपर आप पूरा समर्पण कर दो। मीन्स सरेंडर। मेरी लाइफ गुरुजी आपके ऊपर। आप कहोगे लाल चटनी खानी है, हरी चटनी खानी है, खड़े रहना है, बैठे रहना है, जैसा आप कहोगे वैसा करना है। आप डंडा मारना चाहो डंडा मार दो, मैं आपको लिख के दे देता हूँ। और ऐसे मेरे आसपास लोग बहुत सारे हैं जिनको मैंने डंडा स्केल सही में मारे। तो आप
अपना वो मेंटर ढूंढिए। और दिक्कत बताऊं क्या है इंडिया में, आप घर से बाहर एक कदम नहीं निकालोगे, दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इस देश में, भारत में आती हैं। एक तो सबका गेम विराट कोहली से और सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा अच्छा होता है, उनको भी सलाह दे सकते हैं क्रिकेट। और दूसरा, सब आर्नोल्ड के बाप हैं, सब ज्ञान दे देंगे, आपको ये खाना है, आपको ये नहीं पीना है, और आप क्यों ये छोड़ के इसको भी खाओ यार, किसने बोला है तेरे को। तो आप उस मेंटर पे छोड़ दो, वो चाहे सही हो या वो गलत हो, आप वो जैसा गए आप उसको मानिए, करके देखिए, कोशिश करिए, वो कहीं से भी ढूंढ के लाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने सरेंडर किया है, आपने उसको गुरु माना है। वो फ्री में ढूंढ के लाएगा, 10 चीज़ें ढूंढ के लाएगा और आपको कहेगा ऐसे करो। क्योंकि जिसकी बॉडी बननी होती है वो अखाड़ों में भी बन जाती है, वो घर पे भी बन जाएगी। और जिसकी नहीं बननी होती वो कितना ही कुछ कर ले, वो जैक 3D ले ले, क्रेटिनिन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, प्री वर्कआउट की दर्जनों बोतलें रोज पीता रहे, एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, बैठ जाएगा, नहीं हो पाएगी उससे एक्सरसाइज। तो वो पिछली जो दोनों तीनों चीज़ें हैं, आपका गोल, टारगेट, मेंटर, वो आपको हेल्प करेगा, पुश करेगा आपको उस चीज़ को करने के लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट स्टेप, आप एक रियलिस्टिक छोटा सा बड़ा इजी सा 2 या 3 महीने का टारगेट बनाइए। वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको एक एडिक्शन चाहिए, आपको एक हैबिट चाहिए, तो बड़ा इजी सा टारगेट बनाइए। 3 महीने हैं तो मैं 40 दिन वर्कआउट करूँगा, बस 30 मिनट। 3 महीने हैं तो मैं सिर्फ 2 किलो वेट कम करूँगा, ईजी है भाई। 3 महीने हैं तो मैं आधा इंच की बाइसेप्स जो है वो इंक्रीज करूँगा। तो बड़ा रियलिस्टिक, बहुत ही ईजी, जानबूझ के आप एक टारगेट रखेंगे और उसके हिसाब से अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ज़्यादा हैवी टारगेट नहीं रखेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, आप जिम या एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, एक टाइम बनाएंगे एंड देन गो वेरी इजी। एक दिन में ना आर्नोल्ड बनेंगे, जॉन इब्राहिम बनेंगे, गजनी बनेंगे या मैडम मैरी कॉम बनेंगे, टाइम लगेगा। जहाँ 10 पुशअप्स होती हैं वहाँ 5 कर लीजिए, चिनअप्स नहीं होते हैं लटके रहिए, रनिंग नहीं होती है चल लीजिए, स्किपिंग नहीं होती वर्चुअल स्किपिंग कर लीजिए, लेकिन गो इजी। हैवी एक्सरसाइज करके 4 दिन बेड पे लेटने से अच्छा है रेगुलरिटी बनाइए, आराम आराम से एक्सरसाइज करिए, टाइम बिताइए, एडिक्शन बनाइए, एंजॉय करिए उस टाइम को, थकिए मत, एनर्जी को यूटिलाइज करिए, बट बिल्कुल एग्जॉस्ट और ड्रेन आउट मत होइए इनिशियली। और नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने एक चीज़ ऑलरेडी अच्छा से एक वेरिएशन डाल दीजिए, अपनी एक्सरसाइज और अपनी एडिक्शन हैबिट बना ली है जिम या एक्सरसाइज करने की, तो डाइट पे आप इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड और फोकस मत करिएगा कि आपके पास एनर्जी ना हो। आप ऑलरेडी आउटपुट बढ़ा रहे हैं, तो अब ये मत करिएगा कि सारे दिन पानी पे जिंदा हो, सारे दिन ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, एप्पल विनेगर और सैलेड्स पे जिंदा हो, तो नहीं हो पाएगा। जब एक ट्रेन चलती है ना, भाप से चलती थी, तो वहाँ उसको कोयला चाहिए, एनर्जी चाहिए चलने के लिए भी, तो आपको जिम या एक्सरसाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, उस एडिक्शन को बनाने के लिए भी अंदर जहर मतलब एनर्जी होनी चाहिए। तो जहर को जहर काटेगा, थोड़ी इनपुट रखिए, गलत चीज़ें डेफिनेटली फिर भी मत खाइए, डाइट का हम अलग से एक सेशन ले लेंगे, बट अभी बेसिकली ये है कि आप खाइए, आप लोडिंग करिए, आप एनर्जी रखिए इतनी कि जब भी आप जिम कर रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो, तो जिम में घुसने से पहले ऐसे मत बैठ जाइएगा, जिससे राज हो नहीं पाएगा, कल आता हूँ, एनर्जी नहीं। तो क्या होगा इससे, क्या करोगे भाई, अपने आप से जंग लड़नी है, आपके पास एनर्जी नहीं है, वेपन्स ही नहीं है, गन नहीं है, पिस्टल नहीं है, बारूद ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इस चीज़ का। इसके बाद आप क्या करोगे कि आप एक एडवांस कमिटमेंट करोगे, 2-4 अच्छे दोस्त बनाइए जो हैं आपके इस टारगेट में बिल्कुल फिट बैठते हो, उनको एडवांस में कह दीजिए कि इस हफ्ते एक दिन ऐसा होगा जब मैं 10 किलोमीटर बिना रुके करूँगा, इस हफ्ते एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं 150 सूर्य नमस्कार कर दूंगा। वो चाहे आपके स्केड्यूल में, प्रोग्राम में हो या ना हो, वो जो आपने कमिटमेंट करी है ना, वो आप 90% जरूर करोगे। एंड नेक्स्ट टारगेट क्या होगा आपका कि आपको सोशलाइजेशन करनी है, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, वीडियो, फोटोज
स्टोरीज पे डालने हैं और बताने हैं अपने आसपास के लोगों को और उन दोस्तों को, क्योंकि सारे दोस्त कभी नहीं होते हैं, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आपने बोला था 150 सूर्य नमस्कार, तो क्यों नहीं किया? हाँ भैया मैंने कर दिया, ये फोटो भेज दिया, क्योंकि सारे दोस्त ले लेंगे आपकी कह के। तो ये दो चीज़ें आपको बड़ा अच्छा मोटिवेट करेंगी एक्सरसाइज करने के लिए। और रोज़ फोटो डालिए, टिकटॉक पे वीडियो मत डालिए, वो चाइनीज़ है। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आप अपने आप को एक रिवार्ड गिफ्टिंग करेंगे। वो गिफ्टिंग हो सकता है कि यार ये मेरा छोटा सा 3 महीने का टारगेट है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं टी शर्ट खरीदूंगा, मैं शूज़ खरीदूंगा, मैं चाय भी तभी पीऊँगा, जिद है मेरी, जब मेरा ये 3 महीने वाला टारगेट जो था मैंने मन में लिया था वो पूरा हो जाएगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। तो ये जो सेल्फ गिफ्टिंग है, जो ये रिवार्ड है, ये आप बाद में करेंगे तो बिल्कुल एक सेल्स गाय की तरह हो जाएंगे कि यार मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया तो मैं ये करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा, जिद हो जाएगी आपको। और इसके बाद आपका लास्ट स्टेप आएगा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मॉनिटरिंग। वो क्या है भैया, शुरू क्यों हुए थे आप? क्यों आपने घर में डंबल्स खरीद लीजिए, प्लेट खरीद लीजिए, वो ट्रेडमिल देखिए उसके ऊपर कपड़े सूख रहे हैं, वो साइकिल देखिए उसके ऊपर 6 सूख रहे हैं। ये चीज़ें मत करिए। जिम की ना 1 साल की फीस दे रही है, आपसे कुछ होना तो है नहीं। तो वो जो नेगेटिव मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन, ट्रेनर को आपने 10 चीज़ें पूछी, 10 सुनाई, 10 उसने ज्ञान दिया, किस लिए, क्यों शुरू हुए थे आप? कोई तो रीज़न होगा। तो जो रीज़न से शुरू हुए थे उसको मॉनिटरी करिए, उसको दोबारा से देखिए, उसके हिसाब से अब आपका बेस अगर क्लियर हो गया है, अब आप रेगुलर हो चुके हैं, अब आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी, आपके पास 1 साल का टारगेट था, 2 या 3 महीने आपने निकाल दीजिए, अब आपके पास 9 या 10 महीने बच चुके हैं। अब आप डाइट चेंज करिए, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, ड्यूरिंग वर्कआउट, और 10 तरह के वाइटामिन, मल्टीवाइटामिन, स्टीरॉइड्स लेने हैं, नए लेने हैं, नेचुरल रहना है, जो करना है आपको अब करिए। अब आपका बेस क्लियर है, अब आप कोशिश करिए कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और अगर अब भी इतना सारा सोचने के बाद आप नहीं कर सकते हो तो मैं कहूँगा मत करो। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने कहा यार तू जिम नहीं करता, बड़ा पतला सा है, क्या बात, मेरे जिम ही आ जा। कह रहे दिन भाई, जितना मैं आज तक पिछले 10 सालों में फीस दे चुका हूँ ना जिम में, उतने का तो मैं जिम ही खरीद लेता या लगा लेता। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं भाई, मन नहीं करता अंदर से एक्सरसाइज करने का। तो जब आपका अंदर से एक्सरसाइज करने का मन नहीं है तो अपना टाइम और पैसा वेस्ट मत करिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि आज ये जो आप टाइम लगा रहे हो, ये जो आप पैसा लगा रहे हो, जितनी मेहनत अपने शरीर के लिए कर रहे हो, अपने आप को अच्छा दिखोगे, अपने आप में फिट दिखोगे, बढ़िया लगोगे। क्योंकि अगर आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, अगर आप जिम नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपनी हेल्थ अच्छी नहीं रख रहे हो, तो जितना पैसा आप कमाओगे अगले 10 साल के बाद सारा पैसा आप हॉस्पिटल में ही दोगे। तब भी दे सकते हो, बट वहाँ हॉस्पिटल में सारा पैसा देना आपका अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करिए हॉस्पिटल से, मेडिसिन से जितना दूर रहें, अपने हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान रखिए, अपने आप को रेगुलर करिए, अपना वर्कआउट एंजॉय करिए, मस्त रहिए, सही रहिए, खुश रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लीव ए कमेंट एंड रेगुलर एक्सरसाइज करने की आदत बनाइए। थैंक यू।